क्रिस्तु में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। सुसंदेश काल के 14 इतवार है आज के सुसमाचार में हमने देखा कि स्वर्गदूत संत योसेफ के पास जाकर उन्हें ईश्वर की ओर से संदेश सुनाते हैं। स्वर्गदूत संत योसेफ से कहते हैं, यूसुफ दाऊद के संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। स्वर्गदूत यूसुफ के पास आकर ईश्वर की ओर से संदेश इसलिए सुनाया कि यूसुफ माता मरियम को चुपचाप परित्याग करना चाहता था, क्योंकि वचन कहते हैं क्योंकि वह धर्म है। आज माता कलीसिया हम सबों से आह्वान करते हैं कि हम संत योसेफ के व्यक्ति विशेषता के बारे में मंथन करके संत यूसुफ के समान धर्मी बने। संत पापा पियूस 9वीं ने 8 दिसंबर 1870 को संत यूसुफ को संपूर्ण कलीसिया के मध्यस्थ संत के रूप में घोषित किया गया है। संत पापा पियूस 12वीं ने संत यूसुफ को सभी मजदूर वर्ग के संप्रेषक पिता के रूप में घोषित किया गया। संत पापा जॉन पॉल III ने संत यूसुफ को मुक्तिदाता का पालक रूप में घोषित किया गया है। और संत पापा फ्रांसिस इस साल संत यूसुफ के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए हमें संत यूसुफ के व्यक्ति विशेषता के बारे में मंथन करने की जरूरत है। संत यूसुफ की विशेषता के बारे में पवित्र वचन इस प्रकार कहते हैं कि वह धर्मी है। धर्म का परिभाषा क्या है? यहाँ पर हम संत यूसुफ के बारे में कहते हैं वह माता मरियम को बदनाम नहीं होना चाहता है, क्योंकि वह धर्मी था, मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम किसी के लिए पाप का कारण नहीं बनना है, किसी के नाम कलंकित होने नहीं देना है। हमारे वजह से कोई भी दुखित नहीं होना है। पवित्र वचन हमसे कहते हैं कि संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 44 में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्ग के पिता का संतान बन जाओगे। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं मैं संसार के ज्योति हूं, और इसके बाद कहते हैं तुम संसार के ज्योति हो। और आज के तीसरे पाठ में एफेसियों के लिए पत्र में संत पौल हमसे कहते हैं, एफेसियों के पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 8 में, आप लोग पहले अंधकार थे और प्रभु के शिक्षक होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति के संतान के तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ज्योति के संतान के रूप में आचरण करना है। जहाँ ज्योति है वचन कहते हैं वहाँ प्रकार का भलाई, सच्चाई और धार्मिकता उत्पन्न होता है। यही वचन हमसे आग्रह किया है कि जो भी कोई हमसे अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, तो हम उसके साथ भलाई करेंगे। यानी अपनी पत्नी या अपने पति या अपने संतान हमारे साथ अन्याय करेंगे, उनके भलाई के लिए हमें काम करना है। इसलिए वचन कहाँ है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 1 या 2 में,
दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हैं उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी आंख का धर्म का पता नहीं तो तुम अपने भाई के आंख का तीन का क्यों देखते हो। संत यूसुफ के अलावा सुसमाचार में एक और व्यक्ति के बारे में धार्मिक हाँ वह ये जकरियस और एलिसबेथ। वचन कहते हैं वे दोनों ईश्वर के नजरों में, ईश्वर की दृष्टि में धर्मी है, क्योंकि वे ईश्वर के वचन को पालन करते हैं, निर्दोष पालन करते हैं। हम मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम ईश्वर के वचन में विश्वास करते हुए पालन करेंगे तो हम धर्मी बनेंगे। हमें याद करना है कि मैं पिछले इतवार से आप लोगों से कहा था, हम सबों का जन्म ईश्वर के योजना के अनुरूप है। ईश्वर ने हमें कुछ लोगों को चुन कर दिया है, कुछ उद्देश्य थे अपने मिशन पूरा करने के लिए कुछ लोगों को चुनकर हमें सौंपा है। इसलिए वचन कहते हैं संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 6 में, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपनी मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। पवित्र वस्तु क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों? पिछले इतवार को मैंने कहा था हम सभी मादा गर्भ से ईश्वर को समर्पित हैं। मादा गर्भ से हमें पवित्र किया गया है। और संत पौल हमसे कहते हैं कि आप ये नहीं जानते कि आप शरीर ईश्वर का निवास स्थान है, ईश्वर का आत्मा आप निवास करते हैं, आप ईश्वर का मंदिर हैं। हम मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब ईश्वर के आलय हैं, ईश्वर का निवास स्थान है, तो हमें एक दूसरे को पवित्र बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना है। इसलिए वचन कहते हैं संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 12 में, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा किया करो। यही संगीता और नबियों की शिक्षा है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हमें कोई गलत आरोप नहीं लगाना है तो हम किसी के साथ गलत आरोप नहीं लगाए जाएंगे। आज के दूसरे पाठ में सामुएल ग्रंथ में हमने देखा है सामुएल का पिता एल्काना को 2 पत्नी हैं, एक का अन्ना दूसरा का पेनिन्ना। पेनिन्ना को संतान दे लेकिन अन्ना को संतान नहीं दे, लेकिन उसने अन्ना पर दोष लगाते हैं। लेकिन हम पर अन्ना दुखित होकर ईश्वर के पास जाते हैं, ये अपने दुख तकलीफ उनके सामने रखते हैं। फलस्वरूप इतना भी सामुएल को पुत्र के रूप में, आशीर्वाद के रूप में ईश्वर ने उन्हें दिया है। हम मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी अपने व्यवहार उसी प्रकार करना है। और आगे संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 6 में, अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलट कर तुम्हें फाड़ दें। अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको। क्या है अपने मोती? हर पति के लिए पत्नी मोती है, हर पत्नियों के लिए अपने पति मोती है, माता पिता के लिए संतान मोती है, संतानों के लिए माता पिता मोती है, पल्ली पुरोहित के लिए विश्वासगण मोती है और विश्वासगणों के लिए पल्ली पुरोहित मोती है, स्टूडेंट्स के लिए टीचर मोती है, टीचर के लिए स्टूडेंट्स मोती है। इसलिए वचन कहते हैं कि अपने मोती को सूअरों के सामने मत फेंको, यानी अधर्मी लोगों को खेलने के लिए, कुचलने के लिए मत फेंको। हम मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम अपने मोती को अधर्मी लोगों के सामने फेंक दिया तो, जैसे कहते हैं लेट कर थूकना, अब लेट कर थूक लिया तो थूक हमारे ऊपर गिरेंगे, हमारा नाम कलंकित हो जाएंगे। तो अपने लोगों को पवित्र बनाने रखने के लिए जिम्मेदारी हमें सौंपा है। आज के सुसमाचार में भी हमने सुना है संत यूसुफ का भी अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ईश्वर का प्रभु यीशु का जन्म उद्देश्य भी एक ही है, पापों को मुक्त करने के लिए। इसका मतलब यही नहीं है कि यदि अपने पत्नी या अपने पति या अपने मोती हमारे साथ अन्याय करेंगे, क्या हम अपने मोती को हमारे पास रखना चाहिए?
कुरिन्थियों के लिए पत्र अध्याय 7 वाक्यांश 14 में कहते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति अपनी पत्नी के द्वारा पवित्र किया गया है और विश्वास नहीं करने वाली पत्नी अपने मसीह पति द्वारा पवित्र की गई है। आगे वचन कहते हैं, क्या जाने हो सकता है कि पत्नी अपने पति की मुक्ति का कारण बन जाए और पति अपने पत्नी के मुक्ति का कारण। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबों को कुछ लोगों को चुन कर दिया है कि वे हमारे वजह से मुक्ति का कारण बनना है। नबी होशियार से ईश्वर ने कहा एक विविचारी या पाविन स्त्री से शादी करने के लिए आज्ञा दिया ताकि वह उसके कारण वो पाविन स्त्री मुक्ति का पात्र बन जाए। अगस्तीन अपनी मां संत मोनी के वजह से पवित्र बन गया है। क्या मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें कुछ लोगों को चुन कर दिया है ताकि हमारे वजह से वे मुक्ति का कारण बन जाए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145 वाक्यांश 9 में कहते हैं, प्रभु सबका कल्याण करता है, वो अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। इसलिए हम सबों को दया दिखाने की जरूरत है, ईश्वर प्यार दिखाने की जरूरत है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया उस प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। धर्मी बनने का मतलब वही है मेरे प्रिय भाई और बहनों, किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वह हमारे साथ अन्याय किया हो, हम सबके लिए कल्याण करेंगे, हम सबके कल्याण के लिए प्रयत्न करेंगे, सबका मुक्ति का पात्र बनने के लिए प्रयत्न करेंगे। प्रभु यीशु का प्रार्थना में इस प्रकार था, पिता जिन लोगों को चुनकर तुमने मुझे दिया है उनमें किसी को सर्वनाश होने नहीं दिया है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिन लोगों को चुनकर हमें दिया है, पति के लिए पत्नी दिया है, पत्नी के लिए पति दिया है, माता पिता के लिए संतान दिया है और पल्ली प्रबोध के लिए विश्वास करने के लिए पल्ली प्रबोध को मोती के रूप में चुनकर ईश्वर ने दिया है। हमें किसी को भी सर्वनाश होने नहीं देना है, उनके लिए मुक्ति के कारण बना है, उनके लिए उन्हें पवित्र बनाए रखने के लिए हमें प्रयत्न करना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया आज हमसे आह्वान करते हैं कि संध्यूष का समान धर्मी बनकर एक दूसरे को धर्मी बनने के लिए, एक दूसरे को पवित्र बनाए रखने के लिए हम प्रयत्न करें। प्रभु यीशु आप सबों को आशीष प्रदान करें।